मतलब कि इंटर की पढ़ाई शुरू, लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स को लेकर के 12th पूरा करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें बायोलॉजी नहीं आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का परिणाम यानी परीक्षा परिणाम निकल चुका है। क्या निकल चुका है? परीक्षा परिणाम। तो उसी का यहां पर एक नाम आता है जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, साइंस स्ट्रीम लिखा हुआ है। यहां बहुत ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी साइंस सब्जेक्ट लेना चाहता है ना। तो उसी के लिए लेकर आए हैं जिसका नाम दे दिया गया टॉपिक साइंस स्ट्रीम। ये साइंस स्ट्रीम क्या होता है? तो बताया जाता है कि यह एक प्रकार का शिक्षा से संबंधित रास्ता है। साइंस स्ट्रीम क्या है? शिक्षा से यानी एजुकेशन से संबंधित एक रास्ता है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स शामिल होता है ना। क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित विषय शामिल होते हैं। किसमें? साइंस स्ट्रीम में। आप देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम। अब बताया जाता है कि यानी साइंस लेकर के आखिर बच्चे जो साइंस लेते हैं तो आखिर क्या क्या बनते हैं, यह भी एक नाम आता है। तो आप क्या देख सकते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, है ना। और क्या चीज? साइंस टीचर, साइंस प्रोफेसर, साइंस रिसर्चर, और यहां न जाने कौन कौन सा चीज होता है। बहुत ऐसे करियर के रूप में वहां पर बनाना चाहते हैं। तो यहां पर क्या बनना है नहीं बनना है वो तो बात की बात है, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा स्ट्रीम होता है साइंस स्ट्रीम। तो यहां पर यह बताया जाता है कि साइंस स्ट्रीम को कितने भागों में बांटा गया है। हर चीज का एक भाग होता है, विभाग होता है, ब्रांच होता है, शाखाएं होती है ना। तो साइंस स्ट्रीम तो समझ में आ गया। तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है जो कि आप देख सकते हैं। एक को कहा गया है मेडिकल, क्या कहा गया है? मेडिकल। और दूसरों कहा गया नॉन मेडिकल। मतलब नॉन मेडिकल हो गया कि वो मेडिकल से जुड़ा हुआ नहीं होनी चाहिए। तो क्या है यहां पर मेडिकल में? तो दे दिया गया है पीसीबी। मेडिकल में क्या दिया हुआ है? पीसीबी। और नॉन मेडिकल में क्या है? पीसीएम। तो आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए, पूरा नाम। पी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, और सी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री, और बी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, है ना। तो यहां पर बायोलॉजी क्या चीज है? बायोलॉजी। उसी प्रकार यहां देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो यहां यह बताया जाता है कि बायोलॉजी लेकर के, बायोलॉजी से जो करते हैं साइंस, तो वहां पर क्या बोलता है? मेडिकल, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में वो करियर बनाना चाहता है। कि किसमें? मेडिकल के क्षेत्र में। और यहां पर देखा जाए पीसीएम, अगर मैथ लेकर के यहां पर साइंस करता है तो इंजीनियर के क्षेत्र में यहां पर करियर बनाना चाहता है, विशेष करके यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिकल के क्षेत्र में जो विद्यार्थी जाना चाहेंगे तो बायोलॉजी लेकर के साइंस को पूरा करता है ना। उसी प्रकार यहां पर मैथमेटिक्स लेकर के साइंस को कंप्लीट करता है तो कौन सा क्षेत्र में जाएगा? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा। तो यही दिया गया है, उसका नाम होता है पीसीबी प्लस पीसीएम। अब यहां पर दिया गया है क्या चीज? कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट मतलब हो गया कि दोनों में शामिल। आपका क्या है? मेडिकल में भी शामिल और नॉन मेडिकल में भी शामिल। तो मेडिकल में क्या है? पीसीबी, और नॉन मेडिकल में क्या है? पीसीएम। तो आप देख सकते हैं पीसी दोनों में है ना, यानी मेडिकल में भी पीसी है और नॉन मेडिकल में भी क्या है? पीसी है। तो पता चल गया ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना। अब बायोलॉजी लेकर के साइंस पूरा कीजिए या मैथमेटिक्स लेकर पूरा कीजिए, दोनों में शामिल क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जो स्टूडेंट बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट लेकर के 12th कंप्लीट करता है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉमन आता है? केमिस्ट्री और फिजिक्स लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो यहां पर जो स्टूडेंट यहां पर मैथमेटिक्स को मेन लेकर के 12th पूरा करता है तो उसको भी क्या लेना पड़ेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां पर यह क्लियर करते चला जाए
कि जो बायोलॉजी लेकर के यहाँ पर साइंस को पूरा करता है, साइंस लेना चाहता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। अगर आप अपना सिलेबस में मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी को चुनते हैं, है ना, तो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आ जाएगा। लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स को लेकर के 12th पूरा करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें बायोलॉजी नहीं आएगा। बायोलॉजी यदि चुनते हैं तो एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स चुनते हैं तो आपका एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं आएगा। बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। अब यहां पर देखा जाता है कि जब 3 सब्जेक्ट की बात हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। हिंदी और इंग्लिश जो है यहां पर आपका वो चाहे पीसीबी से पूरा कीजिए या पीसीएम से पूरा कीजिए, है ना। और नहीं तो जो बच्चे का शौक है उर्दू वाले बच्चे का, तो उर्दू इंग्लिश ले सकता है ना। नहीं तो हिंदी और इंग्लिश। तो यहां पर चलते चले आगे की तरफ क्या चीज है, पता चल गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, बायोलॉजी लेकर के साइंस को पूरा करें। अगर यहां पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट क्या चीज है, मैथमेटिक्स लेकर पूरा करें। आप यहां देख सकते हैं एनडीए लिखा हुआ है। क्या चीज है, एनडीए। इसका फुल नाम क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप इसको पूरा करते हैं, इसको पूरा करने के लिए क्या होता है, आपका कौन सा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस में, मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुन करके आप इसको हासिल नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या होता है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रोफेसर बनता है। जो स्टूडेंट यहां पर मैथमेटिक्स लेकर के 12th पास करता है साइंस में, तो वहां पर क्या बन सकता है, एनडीए का प्रोफेसर बन सकता है। मतलब कि वायुसेना या भारतीय सेना और नौसेना का ऑफिसर मतलब प्रोफेसर बन सकता है या अधिकारी बन सकता है। ठीक है ना। सिर्फ किसके लिए है, मैथमेटिक्स लेकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है ना। तो आगे यहां पर चला जाए, आगे की तरफ ये देखा जाता है एक सब्जेक्ट में साइंस स्ट्रीम में नीचे जो दिया हुआ है एक प्रश्न के रूप में है। क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको किस पर काम करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो है यहां पर साइंस का पढ़ाई जो है शुरू कर चुका होगा, है ना, यानी इंटर में पहुंच गया होगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो है अभी शुरू नहीं किया होगा। तो उसी के लिए क्या है, जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किया है साइंस यानी 11th का कोर्स जो है, पढ़ाई जो है शुरू नहीं की है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आ गया है कि सबसे पहले किस पर काम करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, किस पर काम करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं सबसे पहले किस पर काम करनी चाहिए। बोलिए। तो बताया जाता है कि सबसे पहले हमें अपनी कमजोरी पर काम करनी चाहिए। किस पर, सबसे पहले किस पर काम करनी चाहिए, अपनी कमजोरी पर काम करनी चाहिए। तो कमजोरी का मतलब शरीर से नहीं कि मेरा शरीर कमजोर है ना, दवा खाना है, सुई भगवाना है, पानी चरवाना है, मालिश करवाना है, इस पर नहीं, यानी शरीर पर काम नहीं। मतलब क्या है, स्टूडेंट की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। तो यहां पर 12th में या 11th में जाने से पहले, मतलब कि इंटर की पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए किस पर काम करना, अपनी कमजोरी पर काम करनी चाहिए। किस पर काम करनी चाहिए, अपनी कमजोरी पर काम करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर कमजोरी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। बताया जाता है कि हर चीज को भूल जाइए, हर चीज को, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी कमजोरी को लाइफ में कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, इंटर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, साइंस लेकर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर साइंस तो ले लिए है, हर इंटर की पढ़ाई शुरू करने से पहले बता दिया गया है कमजोरी पर काम करना। तो कमजोरी क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, दो चीज का नाम आता है। क्या चीज, एक होता है मैथमेटिक्स और दूसरा आता है इंग्लिश। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स इंग्लिश, अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है यानी कमजोर ही है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है,
स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, यानी मजबूत करना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का क्या करना है? मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स के बिना जो है साइंस मजबूत हो ही नहीं सकता है ना। अगर आप साइंस को चुने हैं, साइंस के क्षेत्र में यहां पर करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कमजोरी को देखिए कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर तो नहीं है, इंग्लिश जो है मेरा कमजोरी तो नहीं है। अगर है ये दोनों में से, तो पहले इस पर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, साइंस का जो औजार जो होता है ना, वो मैथमेटिक्स ही होता है, जिसको बोलता है मैथमेटिकल टूल्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल टूल्स, जिसको बोलते हैं गणित का औजार। गणित का औजार किसमें काम आता है? साइंस में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आता है। अगर ये औजार आपका मजबूत नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, तब आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। आपका जो भी करियर जो बना रखे हैं, सोच रखे हैं, आपका पूरा नहीं होगा। मतलब कि आप जो है सफलता से पीछे भाग जाइएगा, मतलब कि हिम्मत हार जाइएगा। तो अगर आप अपने साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यहां पर मैथमेटिक्स को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। उसके बाद इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लाइफ तक, जब तक जिंदगी रहेगी, यानी जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपको ये दोनों साथ में रहेगा। कौन सा? मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये लाइफ में कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो नहीं छोड़ने वाला है, तो ये दोनों को क्या करना है? मजबूत रखिए। क्या रखिए? मजबूत। तब आपका करियर जो है आसान होगा, साइंस जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि आगे चल करके जो है आपका इंग्लिश में ढेर सारी ऐसी चीजें मिलेगा जो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अगर ये कमजोरी है तो आप समझ नहीं पाइएगा। अगर मैथमेटिक्स कमजोरी है तो आप साइंस को समझ नहीं पाइएगा, रटते रटते जो है भूल जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है? चोरी डकैती होते हैं, जो पास कर जाता है 400 450 आता है, उसमें जय जयकार का होने लगता है। उससे खुश मत होइए, अपने लाइफ में पास कीजिए, आप मैथमेटिक्स को मजबूत कीजिए, है ना। और इसके साथ है इंग्लिश का मजबूत कीजिए। इसी चीज को लेकर के आए हैं बच्चे लोग के लिए कि यहाँ पर बिना सोचे समझे हुए बच्चे क्या करते हैं? अचानक जो है पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? वो आगे चल करके करियर से बाहर हो जाता है। पास तो सब पे आता है, इंटरव्यू ये बीएससी जो होता है ऐसे 400 450 सब ले आता है, लेकिन जो हकीकत में पास करना चाहिए वो नहीं होता। इसका नतीजा क्या होता है? यही चीज का कमजोरी यहां बता दिया गया है। अपने लाइफ में हर चीज भूल जाइए, लेकिन अपनी कमजोरी को नहीं भूलिए। आपकी कमजोरी में देखिए कि मेरा ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश कहीं कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मजबूत कीजिए। जब मजबूत होगा तो आपका साइंस जो है बिल्कुल आसान होगा पढ़ने में, समझने में, है ना। इंग्लिश मजबूत होगा तो आपको हर चीज समझने में आसान होगा, आपका करियर जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का इतना ही टॉपिक, फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे, वहां पर खास करके वहां पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो आर्ट्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद।